हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरओ की वैकेंसी आने वाली है और इसी के साथ आप लोग अपनी तैयारी शुरू कर चुके हैं ज़ोर शोर से। आपकी तैयारी और सटीक तरीके से हो, इसके लिए हम आपके लिए लेके आए हैं आरओ एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर पेपर की एनालिसिस। किस पेपर में किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ये हम आज एक एक करके देखेंगे। ये देखना ज़रूरी है जिससे कि आप जब पढ़ें तो एक एक करके अपने सब्जेक्ट की प्रायोरिटीज़ डिसाइड कर पाएँ और आपके अंदर एक माइंड मैप हो कि कैसे कैसे आपको पढ़ना है और आपको अपनी तैयारी ठीक से करनी है। और तैयारी ही नहीं करनी है, अपनी सीट भी पक्की करनी है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं हम कि किस सब्जेक्ट में कहाँ कहाँ से कितने कितने क्वेश्चंस आते हैं। आपको पता है कि आरओ में 200 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें 60 नंबर तो हिंदी के ही होते हैं, 140 नंबर होते हैं, 140 क्वेश्चंस होते हैं जिसमें जीएस का पार्ट होता है। ठीक है, तो जीएस का पार्ट हम यहाँ डिस्कस करेंगे। केवल 140 क्वेश्चन का पार्ट हम यहाँ डिस्कस करेंगे, हिंदी का नहीं करेंगे। 140 क्वेश्चंस में किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं ये हम देखेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा ये सब्जेक्ट हम देखेंगे 2014, 16, 17 और 2016 का जो री एग्ज़ाम हुआ था वो, और 2021, इन 5 सालों के पेपर्स की एनालिसिस हम देखेंगे। सबसे पहले आपको समसामयिकी दिख रही होगी, करंट अफेयर्स सबसे बड़ा रोल इंपॉर्टेंट करता है, चाहे आरओ हो या फिर यूपी पीसीएस हो। तो करंट में हम देख रहे हैं कि 2014 में 21 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2016 में 9 क्वेश्चन पूछे गए हैं। कभी कभी क्वेश्चन कम हो सकते हैं, लेकिन 2016 में 9 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप भ्रम में मत रहिए कि कम क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। करंट में कम क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, ज़्यादा ही पूछे जाते हैं। फिर हम देखेंगे 2016 का री एग्ज़ाम, इसमें 23 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और 2021 जो अभी पिछली बार एग्ज़ाम हुआ था, इसमें भी 23 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हम एक रेशियो देखें तो 20 प्लस क्वेश्चंस आ रहे हैं, लेकिन ये 20 प्लस क्वेश्चंस नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ये जो अर्थव्यवस्था वाला पोर्शन जब लोक सेवा आयोग यूपी का पूछता है, तो अर्थव्यवस्था वाले क्वेश्चंस में जो क्वेश्चंस आते हैं वो करंट के आते हैं। देखिए 9, 11, 6, 9, 7 के रेशियो में, लगभग 10 के रेशियो में अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन पूछे गए हैं। और ये क्वेश्चन भी कहाँ से रहते हैं? करंट अफेयर्स से रहते हैं। अगर इनको भी हम ऐड कर दें तो करंट अफेयर्स में आप देखेंगे 30 से 35 का रेशियो करंट अफेयर्स से आ रहा है। इसका मतलब 140 में से 35 क्वेश्चन करंट अफेयर्स से। तो प्लीज़ आप करंट अफेयर्स पे अभी से फोकस करना शुरू कर दीजिए। और आपके लिए हमारे चैनल की तरफ से भी डेली करंट अफेयर्स आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा, और एग्ज़ाम से पहले भी आपके लिए स्पेशल करंट अफेयर्स हमेशा से दिया जाता रहा है, और इस बार भी आपको दिया जाएगा। तो करंट अफेयर्स पे सबसे ज़्यादा फोकस करिए, और वो भी अभी से। ठीक है, दूसरा पोर्शन हम देखते हैं इतिहास। ठीक है, इतिहास बड़ा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट भी बड़ा है, और क्वेश्चन भी लगातार ज़्यादा पूछे गए हैं। 14 में 20 क्वेश्चन पूछे गए, फिर 23, 22, 19, 20, लगभग 20 के अराउंड इसमें इतिहास में क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं। इतिहास बड़ा है और क्वेश्चंस भी ज़्यादा हैं। नेक्स्ट हमारा है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, मतलब साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक में भी ठीक ठाक क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। एक चीज़ आप ध्यान से देखिएगा कि यूपी पीसीएस का आप एग्ज़ाम दे चुके हैं और ये आरओ है, दोनों की स्ट्रैटेजी को मिक्स मत करिए। यूपी पीसीएस आपने दे दिया है, उसको आप भूल जाइए। अब आपके सामने यूपी आरओ की अपनी स्ट्रैटेजी अलग से बनाइए। ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे पोर्शंस हैं जो यूपी पीसीएस में नहीं पूछे जाते और यहाँ पूछे जाते हैं, ये हम आगे देखेंगे। ठीक है, साइंस एंड टेक में देखिए 11, 20, 21, 10, 11, 10 से ऊपर क्वेश्चन पूछे गए। 10, मिनिमम 10 और मैक्सिमम 20 तक क्वेश्चन साइंस एंड टेक में पूछे गए हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे भूगोल। भाई फिर से ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, भूगोल बड़ा है लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा ही। क्वेश्चन भी यहाँ से ठीक ठाक बने हैं। देखिए 22, 18, 21, 25 और 14, मिनिमम 14, 20 तक क्वेश्चंस बने हैं, मतलब 20 तक क्वेश्चंस इसमें जा रहे हैं फ्लक्चुएट होके, और थोड़े बहुत कम भी हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं यूपी। प्लीज़ यूपी पे ध्यान रखिए कि पीसीएस में कई बार ऐसा हुआ है कि यूपी से क्वेश्चन पूछे भी गए हैं और नहीं भी पूछे गए हैं, लेकिन आरओ की आप पिछली एनालिसिस देखेंगे तो यूपी में लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखिए 2014 में 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं, फिर 9, 17, 15, 13, मतलब
मिनिमम 9, मैक्सिमम 17 तक क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर हम मिनिमम भी ले लेते हैं 9 क्वेश्चन बहुत बड़ा अमाउंट है, बड़ा नंबर है। 9 क्वेश्चन बहुत कुछ डिसाइड करते हैं, इसलिए आप यूपी को बिल्कुल भी इग्नोर करके मत जाइए, यूपी को प्रॉपर पढ़ के जाइए। मिनिमम 9 क्वेश्चन और मैक्सिमम 17 तक क्वेश्चन पूछे गए हैं, और आपको पता है कि करंट अफेयर्स में भी यूपी का एक अच्छा पोर्शन डाल दिया जाता है, तो यूपी को फोकस करिए। यूपी एक लेंथी सब्जेक्ट नहीं है, यूपी अगर आप पढ़ेंगे तो पढ़ना थोड़ा है, लेकिन आपको 10 से 15 क्वेश्चन यहाँ यूपी पिछले पेपर्स की एनालिसिस देखें तो मिलते आए हैं, इसलिए यूपी पे फोकस करिए, ठीक है। अब नेक्स्ट जिस चीज़ पे हम बात कर रहे हैं वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और शायद हम ये सोच के भी नहीं जाते हैं कि हमें पढ़ना भी है, ठीक है। और कई बार तो माइंड में भी नहीं होता कि ये पेपर में आता भी है, बहुत सारे लोगों को याद ही नहीं होता कि ये भी आता है, तो इस पे आपको बहुत ढंग से ध्यान देना है। नेक्स्ट हमारा वो टॉपिक है तर्क शक्ति परीक्षण। तर्क शक्ति मतलब रीजनिंग, ठीक है। रीजनिंग हमारे माइंड में आता ही नहीं है कि लोक सेवा आयोग पेपर में रीजनिंग भी पूछेगा, क्यों? क्योंकि पीसीएस में तो एक सी सेट हो जाता है और एक जीएस हो जाता है, वही हम माइंड में लेके चलते हैं। लेकिन रीजनिंग में आप अगर देखेंगे, यहाँ सी सेट नहीं होता है, दूसरा पेपर हिंदी का होता है, इसलिए पहले ही पेपर में आपसे रीजनिंग पूछी जाती है, ठीक है। रीजनिंग को हल्के में मत लीजिए। कई बार हमें लगता है कि रीजनिंग में आ रही है हम सारा सब कुछ करके चले जाएंगे, लेकिन नहीं। प्लीज़ देखिए, रीजनिंग में 2014 में आपसे 16 क्वेश्चन पूछे गए हैं, फिर 15, 14 और 12, 5 साल की एनालिसिस देखें तो मिनिमम क्वेश्चन 12 और मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे 16 पूछे गए हैं, ठीक है। मतलब 12-16 एवरेज अगर आप लेके चले तो 15 तक क्वेश्चन रीजनिंग से पूछे जा रहे हैं। आपको रीजनिंग भले ही आती है, लेकिन फिर भी आप रीजनिंग देख के चाहिए, क्योंकि 140 में 15 क्वेश्चंस मायने रखते हैं, ठीक है। कई बार हमें आती है अच्छे से रीजनिंग, फिर भी हम 1-2 क्वेश्चन गलत करके चले आते हैं, इसलिए आप इन 15 क्वेश्चंस को ध्यान से देख के जाइए। और ये रीजनिंग बड़ा रोल प्ले कर सकती है। रीजनिंग पे कोई ध्यान नहीं देता, लेकिन आप ध्यान दे के जाइए, क्योंकि एक एक मार्क्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं राजव्यवस्था। राजव्यवस्था में देखिए 8 क्वेश्चन बने हैं, 5 बने हैं, 7 बने हैं, 10 बने हैं, 7 मतलब 7-10 के रेशियो में राजव्यवस्था से पूछा जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट आते हैं पर्यावरण मतलब एनवायरमेंट। पर्यावरण से देखेंगे तो 9, 8, 5, 7, 4 की रेशियो में, मतलब 5 और 8 की रेशियो में क्वेश्चंस बने हैं। फिर देखेंगे पॉपुलेशन जनसंख्या नगरीकरण सेंसस, उसमें 5, 12, 12, 4, 8, मतलब 2 बार ऐसा हुआ है जब 12 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और 1 बार ऐसा हुआ है जब 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 8 और 12 बहुत बड़ा रेशियो है। तो जनसंख्या नगरीकरण में आपको बहुत कम पढ़ना है, लेकिन यहाँ से आपको क्वेश्चन अच्छे मिल सकते हैं। हो सकता है कि कम आ जाएं, लेकिन कम पे हमें फोकस नहीं करना है। आपको ये देखना है कि 2 बार 12 क्वेश्चन भी पूछे गए हैं और 1 बार 8 क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। तो अगर जनसंख्या नगरीकरण से इन्होंने 10 के अगल बगल क्वेश्चन पूछ लिए और आप पढ़ के नहीं गए हैं, तो आप खतरे में आ सकते हैं, ठीक है। तो इसको भी आपको देख के जाना है। जनसंख्या नगरीकरण में आपको कम पढ़ना है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था में अभी तक का जो रिकॉर्ड रहा है, करंट अफेयर से रिलेटेड ही क्वेश्चंस पूछे गए हैं अर्थव्यवस्था में, और बाकी कई बार विविध अन्य कुछ ऐसे विषय भी आ जाते हैं जहाँ से कुछ विविध प्रकार के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो ये थी हमारी एनालिसिस एग्ज़ाम की, पिछले पेपर्स की एनालिसिस ये थी हमारी, और इसके आधार पर अपना एक माइंड मैप बना के जाइए। माइंड मैप बना के जाइए और देखिए फोकस आपको हर सब्जेक्ट पे करना है, पढ़ के आपको सब जाना है। और ये एनालिसिस इसलिए है कि कहीं छोटा सा भी टॉपिक आप छोड़ के ना चले जाए, जिससे आपका प्री खतरे में हो जाए, और अगर आपका प्री खतरे में है तो आपका सिलेक्शन खतरे में है, ठीक है। तो आप इस एनालिसिस को देखिए और उसी हिसाब से पढ़िए और लगे रहिए, जोर शोर से लगे रहिए। वैकेंसी आपकी आने वाली है, और हमारे चैनल पे भी आपको लगातार मटेरियल दिया जा रहा है पढ़ने के लिए, तो फॉलो करते रहिए हमारे चैनल को और पढ़ते रहिए, लगे रहिए। इसी के साथ धन्यवाद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।